So in old thermometry, this is old thermometry and lower fixed point किसको लिया गया है यहाँ पे? It is freezing point of water. Freezing point of water. It is freezing point of water. And upper fixed point किसको लिया गया है? Boiling point of water. तो lower fixed point in old thermometry, lower fixed point is freezing point of water. It is freezing point of water. And upper fixed point, it is boiling point of water. It is boiling point of वाटर. ये ओल्ड थर्मोमेट्री है. तो सबसे पहले जो सेल्सियस थे उनने इसके बारे में सोचा था थर्मोमीटर बनाने के बारे में. तो उनने जो लोअर फिक्स पॉइंट है एंड अपर फिक्स पॉइंट, उनने ये सोचा था उस टाइम पे कि पानी जहां पे फ्रीज हो जाता है उसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है. इसलिए उनने अपनी स्केल की जब डिजाइनिंग किए तो उनने लोअर फिक्स पॉइंट कहां पे लिया? 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया. और अपर फिक्स पॉइंट को क्या ले लिया उनने? 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया. ठीक है ना. एंड इसमें फिर मार्किंग बना दी 100 इक्वल पार्ट में. इस स्केल को डिवाइड कर दिया, 100 डिवीजन हो गए यहाँ पे 0 से, और फिर मार्किंग कर दी अपनी स्केल में. फिर फ़ारेनहाइट आए. आगे चल के थ्योरीज बढ़ती हैं, साइंस डेवलप होते जाती है. फ़ारेनहाइट आए तो उनने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं, पानी जहां पे फ्रीज होता है उसके नीचे भी टेम्परेचर होता है. तो उनने अपनी एक अलग स्केल बना दिए. एंड इनने जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट पे, इनने अपनी स्केल पे लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड बॉइलिंग पॉइंट लिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इस स्केल पे जो डिवीजन है दिस इज 180. इनकी स्केल में 180 डिवीजन है. और डिग्री सेल्सियस स्केल में कितने डिवीजन है? टोटल 100 डिवीजन है ना. डिवीजन मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस. इनने 180 डिवीजन दिए, मतलब और ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करने की कोशिश की इनने. ठीक है. फिर जो केल्विन स्केल है इट इज एब्सोल्यूट स्केल. एंड केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसको लिया गया 273.15 केल्विन. एंड इट इज 373.15 केल्विन. लेकिन कैलकुलेशन में अपन इसको 373 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे? 273 लिखेंगे. और इस स्केल में भी कितने डिवीजन है यहाँ पे? देयर आर 100 डिवीजन. इस स्केल में भी 100 डिवीजन है. तो डिग्री सेल्सियस स्केल में भी 100 डिवीजन है, केल्विन स्केल में भी 100 डिवीजन. इक्वल डिवीजन मतलब जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम चलेगा. डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस एंड केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमेशा सेम चलेगा. इसका लोअर फिक्स पॉइंट ये है. अब रिलेशनशिप बनाने के लिए आप अपने नाम से भी स्केल बना सकते हो, है ना. अपने नाम से भी, जैसे रवि स्केल हो गई. ठीक है. रवि डिग्री, या फिर जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही रवि डिग्री हो जाएगा ऐसा. तो आप अपने हिसाब से भी स्केल यहाँ पे बना सकते हो. रिलेशनशिप क्या बनेगी? जैसे इस अननोन स्केल में ये टी टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस पे है, ये इस पे है. तो किसी टेम्परेचर को अगर हमें मेजर करना है, जैसे इस स्केल के टेम्परेचर को मेजर करना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पे? इट इज टी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट. मैं इसको ना शॉर्ट फॉर्म पे लिख दूंगा. इट इज डिनोटेड बाय यू एंड इट इज डिनोटेड बाय एल. तो t माइनस यू डिवाइडेड बाय l माइनस यू इज इक्वल्स टू c माइनस 0 अपॉन, इस पे अपर फिक्स पॉइंट 100 एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज 0. एंड फ़ारेनहाइट में f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 minus 32 and it is k minus 273 upon 373 minus 273.
तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा T माइनस यू डिवाइडेड बाय L माइनस यू इज इक्वल्स टू C अपॉन 100 एंड इट इज F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 is equals to K minus 273 divided by 100. तो ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच में रिलेशनशिप के लिए हमने ये इक्वेशंस बना दिया। इस इक्वेशन का यूज करके आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इन इक्वेशन का यूज करके। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कन्वर्जन के लिए, एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन के लिए। जैसे मान लो हमें कन्वर्ट करना है, सपोज हमें कन्वर्ट करना है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ये कन्वर्जन करना है। तो किसको यूज कर लोगे इस कन्वर्जन के लिए, किसको यूज कर लोगे, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन को यूज कर लोगे कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस है। क्या यूज करोगे आप, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन को ले लोगे। सो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी C अपॉन 100 and it is equals to F minus 32 upon 180 and इसके बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दोगे। सो दिस इंप्लाइज दैट, देखो यहाँ पे C की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको एज सच लिखोगे C अपॉन 100। F की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे जाएगा 100 एंड इट इज माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 और इसको सॉल्व कर देना तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया एंड C विल बी गिवन बाय 100 माइनस 32 कितना बचेगा, इट इज 68 अपॉन 18 इंटू 10 और ये सॉल्व करने पे निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। निकाल के बताओ कितना आ रहा है ये वाला आंसर, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास में, कितना आ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना है, कितना आया आंसर बता सकते हो कोई, हेलो। 37.77 68 into 10 divided by 18 इट इज 37.78 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो इसको, है ना। सो इट इज 37.78 या 37.8 आप बोल सकते हो। इज इट क्लियर? So the answer is 37.78 degree Celsius. तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 37.78 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिलेशनशिप है यहाँ पे, है ना। इस तरह से देखो, सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन सेम है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में हमेशा सेम होता है। टेम्परेचर में चेंज डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस सेम है, लेकिन फ़ारेनहाइट में वो चेंज अलग आएगा क्योंकि उसकी स्केल को आपने अलग तरह से लिखा है। ये समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर फॉर्मूले में u माइनस एल रहना चाहिए ना? क्या बेटा? जो अपॉन में u माइनस एल रहना चाहिए ना? अच्छा हाँ हाँ, वो सॉरी उल्टा लिख दिया, u मतलब उल्टा लिख दिया। 1 मिनट ये उल्टा लिख दिया, 1 मिनट। हाँ, ये यहाँ पे क्या आएगा, t माइनस एल और इट इज u माइनस एल आएगा, सॉरी इट इज लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये ठीक है जी, समझ गए ना। हेलो, फिर से उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अच्छा ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोअर फिक्स पॉइंट इट इज अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। अभी ठीक है, बोला मैंने सही था, लिख गलत दिया था। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का।
स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। देन यस सर। ऐसा कौन सा टेम्परेचर या ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है क्या जिसमें फ़ारेनहाइट की रीडिंग और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग एक जैसी हो? तो ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है क्या जिसमें फ़ारेनहाइट की रीडिंग और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग एक जैसी हो? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ले लिए? यस सर। Now this is page number 2. मैं फिर से इक्वेशन लिख दे रहा हूं फिर से यहाँ पे। इक्वेशन क्या आई हमारे पास में? T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे आप कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हो एक टेम्परेचर स्केल से दूसरी टेम्परेचर स्केल पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ, ठीक है। एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर, इसको मैं L से डिनोट कर दे रहा हूँ, एंड अपर फिक्स पॉइंट को U से मैंने डिनोट किया हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना, कन्वर्जन करने के लिए। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है यहाँ पे, फाइंड टेम्परेचर वेयर x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू x डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब डिग्री सेल्सियस स्केल की रीडिंग और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होंगी। निकाल सकते हैं अपन, किसको इक्वेट कर लें? C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। इसको अगर हम इक्वेट कर लें तो बहुत आसानी से ये मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू F की जगह पे भी x माइनस 32 अपॉन 180। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 18x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 320 and it is 8x is equals to minus 320. This implies that x will be minus 40. So therefore minus 40 degree Celsius temperature is equals to minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर ऐसा है जब डिग्री सेल्सियस की रीडिंग और डिग्री फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम रहेंगी, ठीक है। और किसी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में, जहां पे दोनों की रीडिंग कोइंसाइड करेंगी। क्या केल्विन और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग सेम हो सकती कहीं पे? केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में रीडिंग सेम हो सकती कहीं पे क्या? हेलो, केल्विन, हाँ 723 सॉरी 273 कैसे होंगी बेटा? वहां पे डिफरेंस 100 का है ना। अगर तुम डिग्री सेल्सियस और इसको यूज करते हो तो कभी भी रीडिंग सेम नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों में डिवीजन 100 है। फ़ारेनहाइट और केल्विन की रीडिंग कहीं पे सेम हो सकती है, लेकिन इसकी रीडिंग कहीं पर भी सेम नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। तो ये रीडिंग तो कभी भी मैच नहीं करेंगी, हमेशा कितने का डिफरेंस बनेगा? C इज इक्वल्स टू K माइनस 273 और K इज इक्वल्स टू C प्लस 273।
तो ये कभी भी मैच नहीं करेंगी, हमेशा कितने का डिफरेंस बनेगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा, 273 का डिफरेंस हमेशा रहेगा, कभी भी इनकी वैल्यू मैच नहीं करेंगी, हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा, हमेशा डिफरेंस 273 का डिफरेंस हमेशा रहेगा। हाँ, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग मैच कर सकती हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन की रीडिंग मैच कर सकती हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैच करेंगी और बाकी कहीं पे नहीं करती हैं, ठीक है ना, बट इसकी रीडिंग कभी भी मैच नहीं करेंगी। और जैसे अगर मान लो मेरे पास टेम्परेचर सर क्यों मैच नहीं करती है? क्या बेटा? मैच क्यों नहीं करती है? क्योंकि डिवीजन इक्वल है ना, यहाँ पे आपका 100 कैंसिल आउट हो गया ना, ये तो हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा, 100 का डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे 100 और ये 180 है, या यहाँ 180 और ये 100 है, तो आप कैंसिल करोगे, कोई ना कोई एक रीडिंग मैच कर सकती, बाकी कहीं पे नहीं करेगी। हाँ सर। अभी जैसे 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होता है, तो केल्विन में अगर कन्वर्जन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, क्या कर दोगे यहाँ पे 273 ऐड कर दो, तो ये किसमें निकल जाएगा, आपका केल्विन में निकल जाएगा, तो 20, 300 हाँ तो इसमें 273 ऐड कर दो, इट इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 300 केल्विन के बराबर हो गया, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है एंड फाइनल टेम्परेचर सपोज आपका है कितना, 127 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 127 डिग्री सेल्सियस है, हाँ, इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन फाइंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये किसमें चाहिए, इन केल्विन एंड इन डिग्री, केल्विन और फ़ारेनहाइट पे कितना आएगा ये चेंज, केल्विन पे ये चेंज कितना होगा और फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, हाँ या ना, जवाब देना। हेलो हेलो, हाँ सर। लेकिन केल्विन में कितना होगा यही चेंज और फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, केल्विन में कितना होगा और फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, तो ये बहुत आसान है, देखो ये जो इक्वेशन थी आपके पास में C/100 इज इक्वल्स टू F minus 32 upon 180 is equals to K minus 273 upon 180, इसमें मैं डिफरेंशियल टर्म ले लूं, डिफरेंशिएट कर दूं इस प्रकार से, ठीक है, अगर मैं इसमें डिफरेंशियल टर्म ले लूं या डिफरेंशिएट कर दूं तो ये किसकी, हाँ तो वहाँ K minus 273 upon 180 आएगा या 100? सॉरी बेटा, ये 100 है, ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज ले लूं तो यहाँ पर डेल्टा C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल्टा F, और -32 कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 180 बचा, एंड इट इज डेल्टा K डिवाइडेड बाय 100 बचा, ठीक है। तो जो चेंज होता है, डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज सेम है, ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डेल्टा के, बट डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है इट इज डेल्टा एफ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180, या फिर आप ऐसा लिख दो, डेल्टा एफ चेंज इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विल बी 180 अपॉन 100 इंटू डेल्टा सी, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो केल्विन में जो चेंज है टेम्परेचर में और डिग्री सेल्सियस में चेंज हमेशा सेम होता है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में जो चेंज है वो अलग आता है, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करना ये है, चेंज मेजर करना आप इस तरह से करोगे, या तो फिर आप कन्वर्ट करके करो, बट इट टेक सम मोर टाइम, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको चेंज करके लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर लो आप चाहो तो डेल्टा C अपॉन 100 इक्वल्स टू डेल्टा F अपॉन 180, ये 32 कहाँ चला गया बता सकते हो क्या, 32 कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट में कोई चेंज होता नहीं इसलिए 0 हो गया, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी में चेंज नहीं देख रहे अपन, न्यूमरेटर में चेंज देख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे 32 कांस्टेंट, इसलिए उसमें कोई चेंज होता नहीं है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसलिए ये कितना बचा, डेल्टा एफ अपॉन 180 बचा, और ये डेल्टा के अपॉन 100 बचा। 273 भी जीरो हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे चेंज, तो अब हमारा काम आसान हो गया। सो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 केल्विन। तो ये इक्वल नहीं है टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 100 केल्विन। ये क्या है यहाँ पे, ये चेंज है टेम्परेचर में, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स सेम इन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड इन केल्विन स्केल। चाहो तो आप अलग अलग करके देख लो, जैसे 27 कितना केल्विन होता है, 300 केल्विन। 127 कितना केल्विन हो गया, 400 केल्विन। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना तो 273 डायरेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो 27 मतलब 300 केल्विन, 127 मतलब 400 केल्विन। चेंज कितना हो गया, 400 केल्विन माइनस 300 केल्विन, 100 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज हमेशा सेम होता है, ठीक है। एंड अब हमें किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चेंज चाहिए, तो डेल्टा एफ किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 180 अपॉन 100 इंटू डेल्टा सी, एंड दिस कम्स आउट टू बी, डेल्टा सी इज 100 डिग्री, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 180 अपॉन 100 इंटू, कितना बचेगा, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये कितना बच रहा है, यहाँ पे डेल्टा सी की वैल्यू आपकी 100 है, तो यहाँ पे डेल्टा सी आप 100 पुट कर दोगे तो आंसर कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो फ़ारेनहाइट में वही चेंज किसके बराबर आएगा, हाँ हेलो, फ़ारेनहाइट में यही चेंज किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे देख, ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, सिंस डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है, 100 है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो फ़ारेनहाइट में वही वाला चेंज किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो ये तरीके हो गए आपके चेंज मेजर करने के। इसलिए जब भी क्वेश्चन में अगर चेंज इन टेम्परेचर लिखा गया है तो डिग्री सेल्सियस में भी वही चेंज होता है और केल्विन में भी वही चेंज होता है, फ़ारेनहाइट में अलग होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे, 180 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डेल्टा सी करोगे, समझ गए कि नहीं, हेलो सर फिर से बताओ सर। देख, चेंज मेजर करना है ना, तो चेंज के लिए ये फार्मूला यूज करो आप। चेंज इन टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो ये इसको यूज करना है। तो डिग्री सेल्सियस का चेंज और डिग्री केल्विन का चेंज बराबर आएगा क्योंकि 100 100 कैंसिल हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज इक्वल नहीं रहेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में चेंज इक्वल नहीं रहेंगे, लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के चेंज हमेशा सेम रहेंगे, समझ गए अभी, हेलो समझ गए या नहीं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पर, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यस सर। अब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, विच इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, कल बताया था मैंने, लोएस्ट पॉसिबल 0 केल्विन। हाँ 0 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, निकाल सकते हो कि नहीं, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, निकाल सकते हो। Now this is पेज नंबर 3, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा बेटा एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, सर सेल्सियस में 273 आऊंगा, कितना, -273। Since lowest possible temperature is lowest
पॉसिबल टेम्परेचर इज कितना है 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कितना है और डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना है, मतलब 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा एंड डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना होगा। तो कैसे निकालोगे आप, यही इक्वेशन लिखी हुई है, इसका यूज कर लो। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर निकालने के लिए C/100 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/100। तो ये 100 कैंसिल हो गया और K की वैल्यू कितनी 0 माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया 273 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये आपने किस में निकाल लिया है सेल्सियस पे, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। आप माइनस 273 बोल सकते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस। अब फ़ारेनहाइट में कैसे निकालोगे, तो फ़ारेनहाइट पे कैसे निकालना है, फ़ारेनहाइट के लिए इसको कंपेयर कर लो, F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स टू 0 माइनस 273 अपॉन 100। So it comes out to be minus 273 upon 100 into 180 plus 32। सॉल्व करके बताओ कितना आता है ये आंसर, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आता है। फ़ारेनहाइट में मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, अगर कोई टेम्परेचर बोल रहा है माइनस 274 डिग्री सेल्सियस, तो सही है कि गलत है? किसी ने टेम्परेचर बोला माइनस 274 डिग्री सेल्सियस, सही है गलत है? माइनस 274 सही है गलत है, जल्दी बताओ। तो गलत होगा। हाँ, उससे नीचे जाएगा ही नहीं, माइनस 273.15 से नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। माइनस 273.15 केल्विन सही है गलत है? हेलो, है केल्विन, केल्विन में माइनस, नो सर। केल्विन में बेटा 0 से नीचे नहीं जाएगा, केल्विन में 0 से नीचे नहीं जाएगा ना, माइनस 273 केल्विन तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है, समझ गए? सर फिर हाईएस्ट क्या होगा? हायर टेम्परेचर तो कितना भी हो सकता है, हायर के लिए कोई लिमिट नहीं है, लोअर टेम्परेचर के लिए लिमिट है बस यहाँ पे कि 0 केल्विन से नीचे नहीं जाना है। ओके, ओके। एंड 459.4, 2-3 बच्चों ने आंसर भेजे इसके, 459.4 माइनस 459.4 एंड इसका आंसर आया माइनस 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ गए? तो केल्विन में 0 डिग्री, सॉरी केल्विन में 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में माइनस 273.15, इसमें भी पॉइंट का आएगा बट मैंने वहां पे 273 लेकर ही किया है। So it is minus 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मतलब फ़ारेनहाइट में अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। एंड एक क्वेश्चन और अपन कर रहे हैं, मान लो किसी ने अपना थर्मोमीटर बनाया, जैसे मान लो रवि ने अपना थर्मोमीटर बना लिया, यहाँ पे रवि की जगह और कोई नाम ले लें, किसका नाम ले लें बताओ, और किसी का नाम ले लें, किसको अपना मनप्रीत का। थर्मोमीटर, हाँ मनप्रीत का सर। मनप्रीत का नाम विजय ले लें। बघेल। श्वेता का सर, श्वेता का। किसका? सर विजय। मेरे नाम ले लूं? श्वेता। सुजल का नाम, श्वेता, श्वेता का नाम ले लें? सर जॉनी। कुछ भी ले लो, ठीक है चलो अभी। मिया ही बोल दे। तो यहाँ पे नाउ रवि डिजाइन्ड his thermometer
और रवि ने अपने थर्मोमीटर में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो लिया, एंड हिज थर्मोमीटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसने लिया -20 डिग्री आर, -20 डिग्री आर, आर मतलब रवि के लिए स्केल का ना, सेल्सियस ये साइंटिस्ट के नाम है, ये फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। तो ये रवि भी साइंटिस्ट है, तो हमने -20 डिग्री रवि ले लिए यहाँ पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसकी स्केल में -20 है, एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसकी स्केल में है 120 डिग्री रवि। देन फाइंड 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन रवि स्केल। तो रवि के थर्मोमीटर में 60 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे अभी कि रवि के स्केल में, थर्मोमीटर में 60 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, किसको इक्वेट करोगे, T माइनस एल अपॉन U माइनस एल इक्वल्स टू C अपॉन 100। आप इसको यूज कर लो, तो जो सॉल्यूशन आएगा, नाउ इट इज T माइनस एल अपॉन U माइनस एल एंड इक्वल्स टू C अपॉन 100। अभी वैल्यू पुट कर दो, T नहीं पता इसके स्केल में कितना, बट इसका लोअर फिक्स पॉइंट इज -20 एंड डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट इज 120 माइनस ऑफ -20 एंड इट इज 60 अपॉन 100। एंड अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, इट इज T प्लस 20 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 100। So T plus 20 will be given by, ये एक 0 से एक 0 चला गया और ये एक 0 से एक 0 चला गया, तो T plus 20 6 into 14 it is 84। so T will be given by 84 minus 20, कितना बचेगा ये 64 डिग्री आर। तो रवि के थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर आ रहा है, ये 64 डिग्री आर के बराबर आ रहा है, ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते। अब मॉडर्न थर्मोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी हमें? एक्चुअल में हमने ओल्ड थर्मोमेट्री में जो लोअर फिक्स पॉइंट है, ये लिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड अपर फिक्स पॉइंट लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो गड़बड़ क्या है इसमें भाई, क्या ये स्टेट यूनिक स्टेट हैं? क्या ये स्टेट यूनिक स्टेट हैं? यूनिक स्टेट मतलब समझ गए? क्या ये स्टेट यूनिक स्टेट हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कभी नहीं बदलती? यूनिक मतलब बदलना नहीं चाहिए। क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बदल सकते अपन? क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदल सकते, या फिक्स रहेगा हमेशा? हेलो, बदल सकते कैसे बदल बदलता सकते है? कैसे बदलता है? सर, इम्प्योरिटी ऐड करके। इम्प्योरिटी ऐड नहीं, इम्प्योरिटी नहीं करना, प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इम्प्योरिटी नहीं कर रहे। क्या एक्सटर्नल कंडीशन के बारे में सोचो, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकता है? यस क्यों? यस सर। क्यों है? क्यों जल्दी बताओ, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो हीट सप्लाई करने से प्रेशर बढ़ता होगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ता होगा। टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वाटर का, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है और प्रेशर बढ़ते जाता है, और प्रेशर बढ़ने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड हीट मिलने लगती है पानी से, है ना। ये कौन सा नंबर का पेज आएगा? 6 है, 5 है, आई थिंक 4th पेज है, ठीक है। नाउ दिस इज मॉडर्न थर्मोमीट्री, मॉडर्न थर्मोमीट्री। हाँ, मैंने ये बोला है कि भाई इसमें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, चावल जल्दी पकता है, दाल जल्दी पकती है। रीजन,
क्योंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है पानी का। जो नॉर्मली आप खुले बर्तन में पानी को अगर बॉईल करो तो कितने पे बॉईल होता है खुले बर्तन पे, आप नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में करते हैं, है ना, कितने पे बॉईल होता है? जैसे चाय बनाते टाइम चाय में तो हल्की हम मिक्सचर कर देते, पानी आप गर्म करते गैस स्टोव पे 100 डिग्री पे, लेकिन वहां पे बेटा प्रेशर की कंडीशन ध्यान रखना। जब हम खुले बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो वो कितने पे बॉईल होता है, कितने पे उबलने लगता है? 100 डिग्री पे, लेकिन वहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ गए कि नहीं? यस सर। अगर मान लो एक ऐसा रूम में चले गए आप जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, पहाड़ों पे चले गए आप, है ना, हिल स्टेशन पे चले गए, वहां पर भी क्या 100 डिग्री पे पानी बॉईल होगा कि ज्यादा पे होगा कि कम पे होने लगेगा? सर कम पे होगा। कम पे होने लगता है। 80-90 डिग्री पे ही क्या होता है, पानी वहां पे उबलने लगता है, क्योंकि एयर का प्रेशर वहां पे कम होता है। और प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा टेम्परेचर पे पानी बॉईल होता है। जो 100 पे होना चाहिए वो 120, 130, 140 पे हो सकता है बॉईल। ऐसे ही वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर यहां पर भी आप प्रेशर चेंज करोगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदलोगे, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, वाटर का, वो चेंज होगा। कभी देखा बर्फ को दबाना ऐसे हाथ से, जल्दी पिघलती? हेलो, यस सर। यस सर। देखा ना, बर्फ को दबा के देखना, आप हाथ से दबाओगे या किसी चीज से दबाना तो वो जल्दी पिघल जाती है वहां पर से, मतलब प्रेशर अप्लाई करने से वो जल्दी पिघलता है। जो 0 पे पिघलना चाहिए वो -5 पे पिघलने लगेगा, -10 पे पिघलने लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया? डिक्रीज बोलेंगे यहाँ पे। प्रेशर बढ़ा दिया आपने, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। जो 0 पे पिघलना चाहिए था वो -5, -10 पे पिघल रहा है। प्रेशर कम कर दो, ठीक है, ऐसी जगह पे ले जाओ जहां पे प्रेशर कम है, तो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, उसके पहले ही फ्रीज होने लगेगा। तो प्रेशर कम करने से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, प्रेशर कम करने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो ये अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हम पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब freezing point and boiling point of water is not the unique state. ये unique state नहीं होती है, ठीक है। These are not the unique state. ये unique state नहीं है। तो since freezing point and boiling point of water is not the यूनिक स्टेट, नॉट द यूनिक स्टेट, ये यूनिक स्टेट नहीं है। मतलब मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम प्रेशर भी लेंगे यहाँ पे। नाउ इट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये 0 डिग्री पे आएगा और ये आएगा 100 डिग्री पे। लेकिन अगर मैं मान लो प्रेशर बढ़ा दूं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एंड अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये अभी T इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इट इज प्रेशर डिक्रीज करने पे ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। कितना होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कम हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा टेबल्स, बट ये कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब प्रेशर बढ़ाने से फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज करने से फ्रीजिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। सो रिमेंबर दिस,
तो ये वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जो स्टेट है ये यूनिक स्टेट नहीं है, प्रेशर डिपेंडेंट है। प्रेशर चेंज करोगे ये वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से, सो देयरफॉर अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर इंक्रीज करने पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। एंड अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सो दीज आर नॉट द यूनिक स्टेट। तो फिर साइंटिस्टों ने यूनिक स्टेट के बारे में सोचा। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसको लिया गया, 0 केल्विन को लोअर फिक्स्ड पॉइंट ले लिया गया, क्योंकि इससे नीचे तो टेम्परेचर है ही, ठीक है। मॉडर्न थर्मोमेट्री में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 केल्विन ले लिया, क्योंकि अब इससे नीचे टेम्परेचर है नहीं, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट सेट कर दिए हैं। एंड जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है ये किस पे बेस्ड है, आइडियल गैस पे बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस, बेस्ड ऑन आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए नाउ फॉर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है एंड प्रेशर होता है 0 केल्विन पे, at 0 Kelvin pressure becomes 0 and volume becomes 0। तो आइडियल गैस का प्रेशर भी 0 हो जाता है एंड वॉल्यूम भी 0 हो जाता है, कब 0 केल्विन पे। एंड जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस भी 0 होता है, और कंडक्टर्स रेजिस्टेंस आल्सो बिकम्स 0 और वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर 0 हो जाता है, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो ये लोअर फिक्स पॉइंट उनने सेट कर दिया कि इससे नीचे टेम्परेचर हम नहीं लेंगे, ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। अब बात कर लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट की। तो ये तो हो गया इनका लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे सेट किया इनने, अपर फिक्स्ड पॉइंट के लिए वाटर की यूनिक स्टेट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को यूज किया। अपर फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ये यूनिक स्टेट है। ये कब आता है, दिस इज एट, ये जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का ये आता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन एंड एट 4.58 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये पानी की जो ट्रिपल पॉइंट है ये 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 273.16 केल्विन या फिर 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे ये मिलता है। ये क्या है भैया, ट्रिपल पॉइंट, जहां पे पानी की या वाटर की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। वाटर की तीनों स्टेट यहाँ पे को एग्जिस्ट करती हैं। इधर पे मैंने प्रेशर लिया mmHg पे और इधर पे मैंने टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेल्सियस पे। तो ये फेस डायग्राम है वाटर का जहां पे तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। इधर पे हो गया आइस, इधर पे हो गया वेपर, और इधर पे हो गया लिक्विड। तो जो तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं वो सिर्फ इसी पॉइंट पे आएंगे, इसी टेम्परेचर पे 0.01 डिग्री सेल्सियस या, और जो प्रेशर होता है इट इज 4.58 mm ऑफ Hg। मतलब अगर आप टेम्परेचर भी बदल दोगे तो ये तीनों स्टेट को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तीनों स्टेट मतलब वाटर की तीनों स्टेट की हम बात करें, वेपर हो गया, आइस हो गया एंड लिक्विड वाटर, है ना। तो ये तीन स्टेट होती हैं। तो इस टेम्परेचर पे 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर पे वाटर की तीनों स्टेट एक ही जगह पे होती है। वो उस पॉइंट पे, इस कंडीशन पे वो लिक्विड भी रहता है, आइस भी रहता है एंड वेपर भी रहता है। तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है ऑल थ्री स्टेट को एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ होती है।
अदरवाइज नहीं आएंगे, है ना, अदरवाइज नहीं आएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दो ही स्टेट को एग्जिस्ट करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दो स्टेट एग्जिस्ट कर रही, कौन कौन सी करेंगी? लिक्विड एंड आइस, समझ गए। एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे भी दो ही स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दो स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, कौन सी हैं? लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। लेकिन 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 273.16 केल्विन पे तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। इसको बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती। तो ये यूनिक स्टेट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कोई पैरामीटर चेंज कर दे तो कंडीशन बदल जाती है। मतलब ये स्टेट ऑब्टेन करने के लिए आपको स्पेसिफिक ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, तभी ये स्टेट आती है। तो जो मॉडर्न थर्मोमीट्री है उसमें हमने लोअर फिक्स पॉइंट किसको सेट कर दिया? 0 केल्विन को, और अपर फिक्स पॉइंट किसको ले लिया? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को, ठीक है, इसको अपर फिक्स पॉइंट ले लिया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जहां पे एग्जिस्ट करता है दैट इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट, एंड लोअर फिक्स पॉइंट उन्होंने फिक्स कर दिया 0 केल्विन। तो ये यूनिक स्टेट होती है, नहीं बदलती। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, प्रेशर बदलने से बदल जाते हैं। तो ये मॉडर्न थर्मोमेट्री में इसको यूज किया गया। तो घर में क्या मॉडर्न थर्मोमेट्री के हिसाब से तुम थर्मोमीटर बना सकते हो अपना, जैसे रवि ने बनाया था अभी? मॉडर्न थर्मोमेट्री के हिसाब से घर में बना सकते हो क्या थर्मोमीटर? लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा इसके लिए, है ना, समझ गए कि नहीं? ऐसे थर्मोमीटर बनाने के लिए। हेलो, घर में नहीं बना सकते ना? रवि ने कैसे बना लिया फिर? क्या रवि ने कैसे बना लिया? रवि ने ओल्ड थर्मोमीट्री के हिसाब से बनाया। ओल्ड थर्मोमीट्री के हिसाब से आप बना सकते हो घर में, ठीक है, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके किया। लेकिन उस थर्मोमीटर में अगर कोई ऐसी जगह पे चले गए या फिर उसने किसी ऐसी जगह पे थर्मोमीटर बना लिया जहां पे पहले से प्रेशर कम था या ज्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसकी रीडिंग करेक्ट आएंगी क्या उसके थर्मोमीटर की? हेलो, नहीं सर। हाँ, लेकिन हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, ये सब ओल्ड थर्मोमीट्री पे बेस्ड है ये सब थर्मोमीटर। एक्चुअल में ये एक्यूरेसी की बात तब करेंगे अपन जहां पे हमको टेम्परेचर में बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए। जब जैसे वैक्सीन वगैरह बन रही है ना, तो वैक्सीन घर में तो नहीं बनेंगी कि घर में बना सकते हो वैक्सीन? घर में आप चाय बना सकते हो, काढ़ा बना सकते हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे वैक्सीन बनाना है तो उसके लिए आपको उस उतना पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा वहां पे लैब में, तब जाके ऐसा होगा, समझ गए ना? तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जब जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है तो आप एक्यूरेसी की तरफ भी बढ़ते हो। इसलिए फिर ये नई नई चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो सर, अपर फिक्स्ड पॉइंट बताना ना वापस। अपर फिक्स पॉइंट इस स्केल में है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? जहां पे वाटर की तीनों स्टेट एक ही पॉइंट पे मिल जाती है, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं अपन, है ना। सॉलिड लिक्विड एंड गैस या वेपर तीनों एक ही जगह पे मिलके। और ये सिर्फ मिलेगा कब? 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 273.16 केल्विन पे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हर्ष, हाँ सर। नॉर्मली घर में तुम दो स्टेट एक साथ देख सकते हो। जैसे 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दो स्टेट एक साथ दिखती, तुमको बर्फ भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको सिर्फ दो स्टेट दिखेंगी घर पे, कौन सी? वेपर फेस और लिक्विड फेस। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो ये तीनों स्टेट अगर आपको देखना है तो इसके लिए तो फिर आपको लैब में ही जाना पड़ेगा, एक वो भी स्पेशल लैब में जाना पड़ेगा जहां पे आप इतना प्रेशर मेंटेन कर सको, तब आप पानी की तीनों स्टेट को इस कंडीशन पे देख सकते हो। अदरवाइज कहीं पर भी ये दिखेंगी नहीं है कंडीशन। तो ये एक यूनिक स्टेट होती है, इसलिए मॉडर्न थर्मोमीट्री की ये जरूरत पड़ी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट द यूनिक स्टेट। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? हेलो हेलो, क्लियर हो गया? नो सर। नहीं हुआ क्लियर?
नो डाउट। हाँ ओके, आगे बढ़ो। मैं अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर ले लिए। तो हाँ बोलो। डन। तो मॉडर्न थर्मोमीट्री में आपने चीजों को फिक्स कर दिया। Now this is page number 5. तो मॉडर्न थर्मोमीट्री में आपने चीजों को फिक्स कर दिया। T माइनस L डिवाइडेड बाय U माइनस L इज इक्वल्स टू T। लोअर फिक्स पॉइंट कितने पे ले लिया आपने? 0 केल्विन पे। एंड अपर फिक्स पॉइंट कहां पे है? अपर फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज 273.16 केल्विन माइनस 0। और फिर अब आप इसको लिख दोगे xt डिवाइडेड बाय xpr। अब x जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट मे बी प्रेशर। x क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? x मे बी प्रेशर, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं। लेकिन इस पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो कैलकुलेशन है इसके केल्विन पे ही चलेंगे। बाद में आप इनका कन्वर्जन कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो भी वो अपन ने जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। इफ प्रेशर ऑफ गैस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर is 20 Pascal and T Kelvin, its pressure is suppose 80 Pascal, then find that temperature। तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे उस गैस का जो प्रेशर है वो 20 पास्कल है किसी गैस का, एंड टी केल्विन पे उसका प्रेशर 80 पास्कल है। तो आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे यहाँ पे? सॉल्यूशन इसका ये आ जाएगा, इट इज टी डिवाइडेड बाय 273.16 इक्वल्स टू टी टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है? इट इज 80 पास्कल डिवाइडेड बाय 20 पास्कल। तो पास्कल से पास्कल कट गया, ये कितना बचेगा सॉल्व करने पे? 4 बचा। एंड द टेम्परेचर विल बी 273.16 into 4, मल्टीप्लाई कर दो। 1092 केल्विन ये टेम्परेचर है। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस पे चाहिए तो यहाँ पे कितने से सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 273 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो एक्चुअल में जो मॉडर्न थर्मोमीट्री है आपकी, आप इसको चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे ये रेजिस्टेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। अगर आपको याद होंगे केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। चार्ल्स लॉ तो पढ़ा है, प्रेशर लॉ कब पढ़ा? चार्ल्स लॉ यही तो है प्रेशर लॉ। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन पे। तो आप डायरेक्ट लिख दो P1 अपॉन T1 इन केल्विन इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय T2 इन केल्विन। तो अगर आपको T1 केल्विन पे प्रेशर पता है, T2 केल्विन पे प्रेशर पता, तो ये दूसरा टेम्परेचर आप निकाल सकते हो। मतलब कोई भी ये दो पैरामीटर चाहिए है ना इसके लिए। दूसरा, वॉल्यूम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन इसमें किसको कांस्टेंट रखते हैं अपन? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम इज कांस्टेंट और यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट। तो V अपॉन T ये भी केल्विन में चाहिए, लेकिन तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन
T2 इन केल्विन। आप इससे भी इसके कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर कोई और पैरामीटर दिया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में आप आइडियल गैस इक्वेशंस जो है ना उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। एक्चुअल में ये जो फार्मूले बनाए गए, अपर टी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का? यस सर। एक्चुअल में जब टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट में आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन को चेक करते हैं। जैसे टेम्परेचर के साथ में क्या क्या बदलती है आपकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, ये फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसको मेजर करते हो आप, और इनडायरेक्टली फिर आप टेम्परेचर निकालते हो। आपका डायरेक्ट क्या चीज बदलती है? टेम्परेचर के साथ में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा ये बदलता है, और इनमें कितना चेंज आया उसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को मेजर करते हो। जैसे जो थर्मोमीटर होता हमारा है ना, जैसे जो थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर में आप किसके मेजरमेंट को देखते हैं? यहाँ पे आप मर्क्यूरी में कितना की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आ रहा है आप उसको मेजर करते हैं। जैसे ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, और इसके कैलिब्रेशन के लिए फिर ये मर्क्यूरी टेम्परेचर के साथ में इसकी लेंथ बदलती है। तो बेसिकली करते क्या है यहाँ पे, जो फार्मूला बनता है, इट इज T will be given by xt minus x0 अपॉन x 100 minus x0, और इनटू इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। व्हाट इज x? x will be लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला एक्चुअल में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए है ना, इनडायरेक्टली। तो आप इनडायरेक्टली क्या करते हो? लेंथ को, प्रेशर को या वॉल्यूम को आप मेजर करते हो, फिर इस तरह से सिंपलीफाई करते हो। ये फार्मूला का जो डेरिवेशन अपन थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, अभी मैं फार्मूले का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी मटेरियल की लेंथ या किसी रॉड की जो लेंथ है, सपोज ये आपकी आयरन रॉड है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ आपको पता है, इट इज L0। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हो, इट इज L100। ये कहाँ पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एंड एनी टेम्परेचर पे इसकी लेंथ को आप देखोगे तो कुछ और आएगी। दिस इज द लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस। तो आप मेजर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो आप बेसिकली लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ है सपोज 22 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 22 सेंटीमीटर, एंड T डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ है 21.4। सो ये टेम्परेचर अगर आपको चाहिए, सो दिस टेम्परेचर विल बी 21.4 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय, इट इज 22 माइनस 20, और फिर इस पे आप डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो ये जो फार्मूले का डेरिवेशन है ये अपन थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बट जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ में फिजिकल क्वांटिटी का,
उससे टेम्परेचर कैसे मेजर होता है वो ये, ठीक है। और यहीं से फिर वो अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट के बारे में सोचा गया टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए। समझ गए? हेलो, ठीक है कुणाल। हाँ सर। तो 0 डिग्री पे लेंथ पता है, 100 पे लेंथ पता है, तो T डिग्री पे कितनी लेंथ है वो भी अगर पता है तो टेम्परेचर आप बता सकते हो, जो मरकरी थर्मोमीटर में करते हैं आप। तो मरकरी थर्मोमीटर के कैलिब्रेशन में ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। पहले मरकरी को आप जो बॉल्व है उसके अंदर भर देते हो और उसको 0 डिग्री मतलब फ्रीजिंग वाटर में डुबो देते हो, वहां पे लेंथ आपने मेजर कर ली है। उसके बाद में फिर बॉइलिंग वाटर पे आपने डुबो दिए, फिर मरकरी राइज होके कहीं तक जाएगा, उसकी लेंथ आपने मेजर कर ली। फिर एनी T डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे आपने डुबो दिए, फिर लेंथ मेजर कर लिए, और इस तरह से आप वो टाइम टेम्परेचर बता सकते हो। बट थर्मोमीटर में डायरेक्ट आपको मार्किंग बनी होती है जिससे आप सीधे सीधे मेजर कर सकते हो, बट वो मार्किंग बनाने के लिए आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। हेलो, समझ गया? अरे समझ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिया सर।